संघर्ष है। मनुष्य का जीवन ही संघर्ष में है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखे उसने कभी जीवन जीना सीख ही नहीं पाया। जिसने दुख नहीं देखे वो कभी ऊपर महाराज उठ ही नहीं पाया। याद रखो हमारे जीवन में दुखों का आना अति आवश्यक है, यानी हमारे जीवन में हमें ठोकर लगना बहुत जरूरी है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक हम संभलना सीख नहीं पाएंगे। हरिश्चंद्र देखो मानव ही थे कि नहीं थे, और उन्होंने कितने धर्मवान कितने निष्ठावान कि अपने धर्म के लिए सब बेच दिया, सब महाराज कुर्बान कर दिया। और आज का आदमी देख लो, सुबह उठेंगे झूठ बोलना प्रारंभ, सोएंगे झूठ बोल के, उठेंगे झूठ बोल के, इसका बुरा उसका बुरा, धर्म की बात आ जाए तो पीछे हट जाएंगे, किसी को बचाने की बात आ जाए तो पीछे हट जाएंगे। आज का इंसान ऐसा है। अब सीधी सी बात तो ये समझो, मैंने पहले ही दिन बताया था, आज का इंसान तो है, इंसान के भीतर इंसानियत नहीं है। तो संघर्षों से लड़ना सीखो, संघर्षों से जूझना सीखो। जो संघर्षों से महाराज निपट करके, संघर्षों से लड़ करके जो आगे बढ़ जाता है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। याद रखो। और सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते हैं। अगर हरिश्चंद्र के ऊपर दुख आए तो उनके ऊपर सुख भी आए। याद रखो। तो दुखों का भी आना जरूरी है और सुखों का भी आना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए महाराज सब कुछ कुर्बान कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। आइए ताली बजाते हुए प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे और इससे आगे की जो कथा है वो कल आप लोग श्रवण करेंगे। समय पर्याप्त हो चुका है। कल की पावन पावन कथाएं सूर्यवंश की कथा होगी जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार होगा। चंद्रवंश की कथा होगी जिसमें प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होगा। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, हरिश्चंद्र चल दिए। अब शरीर में शक्ति नहीं है और महाराज जर्जर स्थिति है। आगे बढ़े, ठोकर लगी तो पछाड़ खा के गिर पड़े और घड़ा जो था वो फूट गया। अब जैसे ही घड़ा फूटा तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, घड़ा जैसे ही फूटा तैसे ही आज हरिश्चंद्र रोने लगे। तब तक कालू मेहतर आ गया और कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिया, बोले हाँ, ये बता क्या तू भोजन नहीं करता है? तेरे शरीर में शक्ति नहीं रही? ये तू जो घड़ा फोड़ रहा है जो पैसा का तेरे बाप के लगे? हरिश्चंद्र बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, महाराज क्षमा कर दो। तब कालू मेहतर ने कहा, सुन, अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली कर। और याद रहे मरघट पर कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए। बारिश समय वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजाते हुए प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।